आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस पर प्रयागराज में आकर्षक परेड के साथ भव्य एयर शो का हुआ आयोजन। MiG-21 और राफेल सहित 100 से अधिक लड़ाकू विमानों ने आसमान में उड़ान भरकर सैन्य शक्ति का किया प्रदर्शन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाराणसी में BHU में IIT द्वारा आयोजित स्टूडेंट काउंसिल कार्यक्रम का किया शुभारंभ। छात्रों से किया संवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड दौरे के दौरान बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के किए दर्शन। चमोली जनपद में सीमा पर तैनात जवानों और अधिकारियों से की मुलाकात। और लखनऊ में 9 दिवसीय शिल्प समागम मेला हुआ शुरू। मेले में 18 राज्यों के शिल्पकारों के पारंपरिक उत्पादों की लगाई गई है प्रदर्शनी। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ पर कल प्रयागराज बमरौली वायुसेना केंद्र में शानदार परेड के साथ भव्य एयर शो का आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर थल सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान और मध्य हवाई कमान के जनरल ऑफिसर इन कमांड एयर मार्शल RGK कपूर भी उपस्थित थे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने इस कार्यक्रम में वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। वायुसेना के पुराने ध्वज को उतारकर सम्मानपूर्वक वायुसेना प्रमुख को सौंपा गया। अब इस ध्वज को वायुसेना संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि वायुसेना की शक्ति शांति और युद्धकाल दोनों में उपयोगी होती है। इसके लिए हमें नई तकनीकों को अपनाते रहना होगा ताकि हम उभरती चुनौतियों का मुकाबला कर सकें। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। यह पहली वायुसेना दिवस परेड है जिसकी कमान एक महिला अधिकारी ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी ने संभाली। वह लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी भी हैं। पहली बार परेड में अग्निवीर महिला की टुकड़ी भी शामिल हुई। साथ ही परेड में पहली बार भारतीय वायुसेना के गरुण कमांडो की उड़ान भी देखने को मिली। गरुण ने हाल ही में राष्ट्र की सेवा के 20 वर्ष पूरे किए हैं। परेड में भारतीय वायुसेना की क्षमताओं और राष्ट्र की रक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया गया। स्काई पैरा जंपर्स ने बेहतरीन करतब दिखाए और लोगों को रोमांच और जोश से भर दिया। इस कार्यक्रम के बाद दोपहर में संगम क्षेत्र में एयर शो आयोजित किया गया। इसमें राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी शामिल हुए। हवाई प्रदर्शन में राफेल फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर सहित 100 से अधिक लड़ाकू और परिवहन विमानों ने भारतीय वायुसेना की शक्ति का प्रदर्शन किया। हवाई प्रदर्शन में MiG-21 को औपचारिक विदाई दी गई और हाल ही में शामिल किए गए C-295 परिवहन विमान ने अपनी शुरुआत की। ओम अवस्थी, AIR न्यूज, प्रयागराज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में IIT द्वारा आयोजित स्टूडेंट काउंसलिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में बच्चों को अपने भविष्य के साथ साथ अपने देश के लिए भी कुछ करना है, लेकिन इसके लिए उनको तनाव से बचना है, क्योंकि आज के इस भौतिक युग में प्रौद्योगिकी के साथ साथ छात्र तनाव भी ले रहे हैं। इस समस्या से निजात पाने की जिम्मेदारी छात्रों की ही है, इसलिए वे अपने कार्य और अपनी जिंदगी में एक बेहतर संतुलन बनाकर चलें। उन्होंने कहा कि छात्रों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, लेकिन अंधी दौड़ नहीं होनी चाहिए। वित्त मंत्री ने बताया कि भारत सरकार ने इस वर्ष के बजट में 1200 करोड़ रुपए मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही आवंटित किए हैं, जिसका लाभ मिल रहा है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भी मानसिक रोगियों के इलाज की व्यवस्था की गई है। इस मौके पर उन्होंने छात्रों के सवालों का जवाब भी दिया। कार्यक्रम में BHU IIT के निदेशक PK जैन सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान बद्रीनाथ धाम और श्री केदारनाथ धाम के दर्शन किए। कल सुबह बाबा श्री केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया।
श्री बद्रीनाथ धाम और श्री केदारपुरी के इन पवित्र तीर्थों का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। बद्रीनाथ धाम अपने नव निर्माण की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और केदारपुरी हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग। पूरा देश और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहते हैं वे सभी बड़ी आस्था के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ इन पवित्र तीर्थों का दर्शन करने के लिए उतावला रहता है। सन 2013 में एक त्रासदी के कारण केदारपुरी एक आपदा की चपेट में लगभग आ चुका था, लेकिन स्थानीय लोगों के आत्मविश्वास, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के दृढ़ संकल्प और उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड के हमारे दोनों ये पवित्र तीर्थ धाम एक नई आभा के साथ नए भारत की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रहे हैं। विरासत के प्रति सम्मान का भाव यही है। किस पवित्र भावना के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु इन पवित्र तीर्थों में आ रहा है, वह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा भी है और एक नए भविष्य की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित भी करती है। श्री योगी ने उत्तराखंड के चमोली जनपद में माड़ा पास स्थित सुरक्षा चौकी पर जवानों और अधिकारियों से भी मुलाकात की। सीमा क्षेत्र से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ धाम में प्राइवेट हेलीपैड के पास बन रहे यूपी भवन का निरीक्षण किया और वहां निर्माण कार्य में जुटे श्रमिकों का उत्साहवर्धन किया और उनके साथ फोटो खिंचवाई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। लखनऊ की इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 9 दिवसीय शिल्प समागम मेला शुरू हो गया है। इस मेले में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और सफाई कर्मियों के पारंपरिक उत्पादों और कौशल का संगम देखने को मिलेगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आधारित इस मेले का उद्देश्य 18 राज्यों के अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और सफाई कर्मचारियों के लाभार्थियों को स्टॉल प्रदान कर उनके उत्पादों के प्रदर्शन के साथ साथ बिक्री के लिए बड़ा मंच प्रदान करना है। मेले में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि अवनीश अवस्थी, समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम भी मौजूद थे। 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस शिल्प समागम में देश भर के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकता है और प्रतिदिन शाम को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल लखनऊ में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज की शासी निकाय की ऑनलाइन बैठक हुई। बैठक में राज्यपाल ने कहा कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र से संबंधित सभी राज्यों में विभिन्न राज्यों की कला और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिससे संबंधित राज्य की कला और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन हो सके। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विश्वविद्यालयों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करने के लिए कहा। श्रीमती पटेल ने कहा कि बड़े शहरों के साथ साथ छोटे कस्बों और गांवों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिससे वहां के लोगों का विविध क्षेत्रों की संस्कृति से जुड़ाव हो सके। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज को केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त होती है। इसकी गतिविधियों का दायरा 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और बिहार तक फैला है। राम मंदिर ट्रस्ट की 2 दिवसीय बैठक अयोध्या में मणिराम छावनी में शुरू हुई। बैठक में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अलावा मंदिर निर्माण से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के पहले मंदिर के गर्भगृह का अक्षत पूजन किया जाएगा। इस अक्षत को देश के 5 लाख गांवों में वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति गठित की गई है। चीन में हुए एशियाई खेलों में मेरठ की बेटी पारुल ने अपनी हिम्मत और मेहनत से 3000 मीटर दौड़ में सिल्वर और 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर देश और अपने जिले का नाम रोशन किया है। वहीं एथलीट किरण बालियान ने शॉटपुट में महिला वर्ग में देश को पहला पदक दिलाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस पर प्रयागराज में आकर्षक परेड के साथ भव्य एयर शो का हुआ आयोजन। MiG-21 और राफेल सहित 100 से अधिक लड़ाकू विमानों ने आसमान में उड़ान भरकर सैन्य शक्ति का किया प्रदर्शन।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाराणसी में बीएचयू में आईआईटी द्वारा आयोजित स्टूडेंट काउंसिल कार्यक्रम का किया शुभारंभ, छात्रों से किया संवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड दौरे के दौरान बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के किए दर्शन, चमोली जनपद में सीमा पर तैनात जवानों और अधिकारियों से की मुलाकात और लखनऊ में 9 दिवसीय शिल्प समागम मेला हुआ शुरू। मेले में 18 राज्यों के शिल्पकारों के पारंपरिक उत्पादों की लगाई गई है प्रदर्शनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।